आईपीएल आपको पता है कि एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया है और उसके साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट जो की गई थी वो ये की गई थी कि भाई जो आईपीएल के अब वेन्यूज रहेंगे और जो भी डेट्स होंगी वो आपको एक हफ्ते के बाद जो है बता दी जाएंगी। लेकिन इसी के बीच एक बड़ी डेवलपमेंट आई और वो आई है इंग्लिश मीडिया से, जहां पर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी कि ईसीबी उन्होंने ऑफर दी है बीसीसीआई को कि आप जो बाकी का आईपीएल है वो आप सीधे इंग्लैंड लेकर आ जाएं। यानी कि जो बचा हुआ आईपीएल है जहां पर आपके 12 मुकाबले जो है टोटली बचे हुए थे और 13वां उसको भी गिनना पड़ेगा जो मुकाबला खेला जा रहा था दिल्ली और पंजाब के बीच धर्मशाला में, और उसके बाद अगर हम बात करें तो मुकाबले जो होने थे प्लेऑफ्स के 4 मुकाबले वो हो गए, तो टोटल 17 मुकाबले। अब इंग्लैंड क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? माइकल वॉन ने भी ट्वीट कर ये जो है एक आइडिया फ्लोट किया था और उनका ये कहना था कि भाई सारे ग्राउंड्स उस टाइम पर जो है अवेलेबल रहेंगे, सारे वेन्यूज अवेलेबल रहेंगे और साथ ही साथ इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो तैयारी भी कर पाएंगे तुरंत आईपीएल के बाद जो भारत का इंग्लैंड दौरा है उसके लिए। लेकिन जैसे हमने कहा कि इसमें और भी तमाम चीजें हैं और एक डेडलाइन भी निकल कर आई है कि अगर आईपीएल को इंग्लैंड में वो वेट नहीं करना है कि अगस्त सितंबर की विंडो में और पहले ही कराना है इसी वक्त यानी कि हफ्ते के बाद करवाना है, तो डेडलाइन क्या है और क्या सारे समीकरण बन रहे हैं और किस तरीके से पॉसिबिलिटीज हैं उस पर यहां पर पूरी बात करेंगे और आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। आप बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि अरेंजमेंट कैसा है, या फिर आपको लगता है कि फिर आईपीएल अभी इंडिया में ही करवाना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया में होगा तो थोड़ा सा प्लेयर्स अवेलेबिलिटी एक इशू जरूर बन सकता है। नो डाउट बीसीसीआई के जो है बाकी क्रिकेट बोर्ड से संबंध बड़े अच्छे हैं और आईपीएल को लेकर हर एक क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को जो है अलाउ ही किया है खेलने को, लेकिन इंटरनेशनल कमिटमेंट्स का मामला थोड़ा फंस सकता है। अब आपको समझाते हैं पूरी की पूरी तस्वीर कि इंग्लैंड में आईपीएल क्यों, कैसे और क्या कुछ वहां पर लेकर आता है। ईसीबी ने ऑफर किया है, साफ तौर पर आपको पता है मुकाबले जो बचे हुए हमने आपको बता दिया है। अभी की बात करें तो स्केड्यूल्ड फाइनल जो था 25 मई का था। अब आपको यहां पर क्या दिखता है कि एक वीक की सस्पेंशन, अगर ठीक हफ्ते भर बाद मुकाबले शुरू हो जाएं तो दैट मींस आप कहीं ना कहीं 1 जून को फाइनल करवा लेंगे और डेडलाइन जो आप सबसे आखिर की लाइन देख रहे होंगे वो हम बता रहे हैं कि 4 जून तक वो डेडलाइन होनी चाहिए अगर आपको आईपीएल इस वक्त पर इंग्लैंड में कराना है। अब यहां पर एडवांटेज क्या है, भारत का जो इंग्लैंड दौरा है 20 जून से शुरू होता है, तो दैट मींस अगर आपका 4 जून तक आईपीएल खत्म हो जाए तो सारे आपके इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे और फिर आप प्रैक्टिस वगैरह करके तैयारी आगे की कर सकते हैं। और ये प्लान पहले भी था, पहले जब आपका आईपीएल जो है 25 तारीख को खत्म हो रहा था तो यही लग रहा था कि खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा जो पूरे खिलाड़ी हैं वो एक हफ्ते के बाद इंग्लैंड में होंगे, लेकिन उससे पहले भी कुछ खिलाड़ियों को इंग्लैंड में होना था और अब की जो विंडो है वो क्लैश करती है और वो कहीं ना कहीं एक पहला फर्स्ट क्लास गेम्स यहां से जो है निकाल ले जाएगी, जहां भारत के जो खिलाड़ी जो टेस्ट सीरीज का हिस्सा होंगे या होने वाले होंगे वो एक अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भारत का इंडिया ए जो सीरीज एक खेलनी थी फर्स्ट क्लास गेम्स, 2 मुकाबले वहां खेलने, वो मुकाबले 30 मई से खेले जाएंगे। तो ऐसे में आप क्लियर कट समझ सकते हैं जो हम डेडलाइन के हिसाब से बता रहे हैं, अगर इवन वो 1 तारीख तक भी एज पर अगर 1 हफ्ते का डिले लेकर चलें और 1 तारीख को भी खत्म होता है तो 30 को ही मुकाबला शुरू होना है, तो वहां पर ऑलरेडी आपका एक गेम फंस गया। वहां पर बाकी के ऑब्वियसली जो टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं वो जरूर हो सकते हैं, लेकिन जो आपके मेन इंडिया के प्लेयर्स जो आईपीएल में पार्ट ले रहे होंगे उनको जो है आप देरी से वहां पर देखेंगे। दैट मींस जो दूसरा फर्स्ट क्लास मुकाबला है वो वहां पर जरूर हो सकते हैं। फिर इसके साथ ही साथ क्या है, WTC का फाइनल जिसकी तारीख है 11 जून। तो द मोमेंट 11 जून की बात हुई, 11 से 15 जून के बीच जो है WTC का फाइनल खेला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी का इशू हो सकता है, बट अगर आपका आईपीएल इंग्लैंड में हो रहा होगा तो वहां पर वो अपना आईपीएल फाइनल खेलेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अगर प्लेऑफ्स तक उनके जो हम बात करें क्वालिफायर 1, एलिमिनेटर या क्वालिफायर 2 में खिलाड़ी बाहर हो जाएं तो सीधे जो है ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका का कैंप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारियां जो है वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर फाइनल तक भी पहुंचे, अगर हम ठीक 1 हफ्ते बाद शुरू करें तो 1 तारीख को खत्म होगा, तो उसके बाद आपके पास तकरीबन अगर आप 1 दिन का रेस्ट भी लें तो 8 दिन का समय वहां पर मौजूद रहेगा। और अगर इवन 4 की हम बात करेंगे, 4 तारीख जो डेडलाइन लेकर हम चल रहे हैं उसमें आपको 1 हफ्ते का समय मिलेगा। और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को लेकर जो है उनके क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ा सा कंसर्न भी रेज किया और साथ ही साथ आपको पता है कि WTC फाइनल एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो एक और इशू यहां पर सॉल्व हो जाता है। फिर जो अगली अगर आप असाइनमेंट पर जाएं, अगला वहां पर हम देखें जो मुकाबला है, जिस तरीके से जो फिक्चर्स आपके लाइंड अप में, वेस्ट इंडीज का टूर है इंग्लैंड का, वो टूर स्टार्ट हो जाएगा 29 मई से। लेकिन उसमें अच्छी चीज ये है कि उसमें पहले ओडीआईज हो रहे हैं और ओडीआईज में इतने अच्छे अरेंजमेंट्स हैं क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम में तो कोई खिलाड़ी है नहीं जो आईपीएल में पार्टिसिपेट कर रहा हो। और ईसीबी और बीसीसीआई अगर ये पूरा प्लान अगर एक साथ एग्जीक्यूट करना होगा तो ईसीबी डेफिनेटली अपने वनडे सेटअप के लिए दूसरे खिलाड़ियों को उतारेगा और अपने प्लेयर्स को वहां से जो फ्री रखेगा। सपोज जेकब बैथल इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं आरसीबी में अभी खेल रहे हैं,
फिल सॉल्ट आरसीबी में है, तो इनकेस विल जैक्स मुंबई इंडियंस, तो इन सबको अलाउ करेगा कि भाई आप वनडे सीरीज का हिस्सा फिर ना हो, सीधे T20 जो शुरू हो रही है 6 तारीख से, 6, 8 और 10 को T20 के मुकाबले हैं, तो इंग्लैंड अपने उन प्लेयर्स को बोलेगा कि आप तब से हमारे साथ जुड़े और वनडे में हम बाकी खिलाड़ियों को देख लेंगे, ताकि आईपीएल में जो है खिलाड़ी पूरे हो जाएं। तो इस लिहाज से भी इसीलिए जो 4 तारीख की जो हमने डेडलाइन रखी है वो इस पूरे के पूरे मामले को देखकर रखी हुई है। फिर आप जो हम बात करें कि यहां पर एक और फैक्टर जो ब्रॉडकास्टर्स के लिहाज से और आप पूरी लीग के हिसाब से देखेंगे तो टाइमिंग का इशू नहीं होगा। ये जरूर होगा कि इंग्लैंड में आपको इंग्लैंड के समय अनुसार सुबह वो मैचेस खेलने पड़ेंगे, लेकिन जो हम आईपीएल में डबल हेडर्स के लिहाज से दिन की गेम की बात करते हैं, 3:30 बजे की जो गेम होती है, तो वहां पर आपको टाइमिंग शूट करती है। इनफैक्ट जो आप रात की भी गेम की बात करते हैं 7:30 बजे के हिसाब से, अगर इंडिया टाइम के हिसाब से भी देखो तो देन वो टाइमिंग भी आपको सूट कर जाएगी ब्रॉडकास्टर्स के लिहाज से, तो ये एक बड़ा प्लस यहां पर भी है। तो ये पूरा का पूरा समीकरण है कि जो आईपीएल को इंग्लैंड की बात हो रही है, तो उस केस में क्यों डेडलाइन जो है वो 4 तारीख एक डेडलाइन होगी और वहां तक आपको फाइनल निपटाना होगा, क्योंकि 6 से फिर T20 सीरीज है। ऑब्वियसली आपके अगर कनेक्शंस और आपके जो रिश्ते हैं वो अलाउ भी कर दें कि प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी एक इशू ना भी रहे, बट स्टिल आपको देन देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच WTC फाइनल, तो ये सारी चीजें इंपैक्ट हो सकती हैं। बट काफी कुछ चीजें आप देख रहे होंगे कि आसान हो रही है। अगर आईपीएल यहीं भारत में होगा, अगर 1 तारीख को भी खत्म हो या 2 तारीख को भी खत्म हो, फिर देन पूरा ट्रेवल और फिर उसके बाद जो तमाम चीजें हैं, जो एक्लिमेटाइजेशन हम बात करते हैं, और इवन इंडिया की टीम के लिए भी, इंडिया की टीम यह कि पहले वहां पहुंच जाएगी, फिर इंग्लैंड का जो दौरा है वहां पर पूरे तरीके से देखेंगे। और इंडिया ए वर्सेस इंग्लैंड लायंस जो मुकाबले हैं वो तो आपके इनफैक्ट आईपीएल अगर जो हम भी सोच कर चल रहे हैं कि जो बढ़ जाएगा, आगे चले जाएगा, वहां पर तो आपको वो सारे प्लेयर्स जो है फ्री ही रखने पड़ेंगे। और इन टर्म्स ऑफ जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उनके लिए आपको भारतीय क्रिकेट बोर्ड को जो है ये रखना पड़ेगा कि भाई आप पहले आईपीएल का जो है फाइनल खेल लीजिए या प्लेऑफ्स खेल लीजिए, देन उसके बाद आप भी दूसरा फर्स्ट क्लास गेम खेलेंगे। तो पूरी की पूरी अपडेट थी। अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।